हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं आपको कलम के द्वारा बताऊंगा। ठीक है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उस आखिर उसके कितने प्रकार के हल संभव हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और फिर वैसे प्रश्नों को देख लेंगे जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे देखो, इसमें सबसे पहले हमें कंडीशन ध्यान में रखना है, शर्त। ठीक है। उसके बाद समीकरण युग्म की आखिर हम समीकरण बोलेंगे क्या, उसका नाम क्या होगा, और हलों की संख्या। ठीक है। तो देखिए, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। ठीक है। लेकिन एक बार आप समझ लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना। देखो, इसमें तीन टाइप के कंडीशन होते हैं। जो अपना सबसे पहला कंडीशन होता है वो होता है a1/a2 b1/b2। ठीक है। अगर ये दोनों शुरू में ही बराबर नहीं हो, ठीक है, मतलब a1/a2 जो है और b1/b2 का वैल्यू अगर बराबर नहीं हो तो ये जो समीकरण युग्म होगा हम इसे संगत बोलेंगे। ठीक है। और इसके हलों की संख्या केवल एक होगी, केवल एक। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, तो देखिए, दूसरा कंडीशन होगा अगर a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू बराबर हो लेकिन लास्ट वाले c1/c2 का वैल्यू बराबर नहीं हो तो इसे हम कहते हैं असंगत। ठीक है। और जो असंगत होता है उसके हलों की जो संख्या होती है वो एक भी नहीं, इसके एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद है तीसरा कंडीशन जो अपना, उसमें क्या होगा कि देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों के वैल्यू बराबर होंगे और इस कंडीशन में भी हम समीकरण को बताएंगे संगत। और यहाँ पर जो हलों की संख्या होगी वो होगी अनगिनत। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात क्या है, आप इसे ध्यान में कैसे रखोगे। देखो, संगत होने की दो कंडीशन है। यदि शुरू में ही बराबर नहीं हो तब भी संगत होगा, सभी बराबर हो आपस में तब भी संगत होगा। असंगत तभी होता है जबकि वो शुरू में मिल के रहे और लास्ट में अलग हो जाए, तो उसे हम कहते हैं असंगत। अब देखो, तो मान लीजिए कि ये शुरू में मिल के है, ठीक है ना, दोस्ती रखे हुए हैं, लास्ट में दोस्ती तोड़ लिया। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के कितने दोस्त होंगे, कोई दोस्त बनना नहीं चाहेगा तो इनके एक भी हल नहीं होंगे। जो शुरू में मिल के रहे लास्ट में धोखा दे उनके एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है ना। जो सबके साथ मिलजुल के रहे उनके कितने फ्रेंड्स होंगे, अनगिनत। ठीक है, मतलब अनगिनत, क्योंकि उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा है। और जो शुरू में ही अलग हो जाए उसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ठीक है। तो जैसा इसका आप यूज़ कैसे करेंगे, तो एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे देखो, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया 2x + 3y = 5। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा दे दिया 3x + 6y = 9। हमें चेक करना है कि ये जो दोनों समीकरण हैं ये संगत होंगे या असंगत होंगे, और साथ ही साथ हमें इसमें हलों की संख्या भी बतानी है। ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो है ये हो जाएगा a b c। ठीक है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। ठीक है। उसी प्रकार से इस नीचे वाले समीकरण में a b c, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 9। ठीक है। तो चूंकि ये पहला समीकरण है ना तो इसे हम 1 1 कर देंगे, और ये दूसरा समीकरण है तो इसे हम ऐसे 2 2 कर देंगे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है, हमें सबसे पहले a1/a2 निकालना पड़ेगा, a1/a2। ठीक है। तो इसका वैल्यू देखेंगे, ऊपर में a1 है, a1 का वैल्यू 2 है, बटे में a2 है, a2 का वैल्यू 3 है। ठीक है। तो a1/a2 आ गया। a1/a2 के बाद हम क्या निकालेंगे, b1/b2, b1/b2। तो देखो,
ऊपर में है यहाँ पे b1, b1 का वैल्यू देखो कितना है यहाँ पे 3 है, बटे में है b2, b2 का वैल्यू देखो कितना है 6 है, तो 3 से 6 कट सकता है 2 से। अब इसका जो वैल्यू आ गया वो 1/2 आ गया। तो हमें देखना ये है कि देखो यहाँ पे C1/C2 का वैल्यू आप तभी निकालोगे, देखो जब शुरू वाला दोनों बराबर हो तभी हम C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ भी शुरू वाला दोनों बराबर है तभी हम C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे। अगर शुरू वाला दोनों बराबर नहीं हो तो आपको C1/C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे A1/A2 का वैल्यू और B1/B2 का वैल्यू बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो जब शुरू में ही बराबर नहीं हो तो वो जो समीकरण होगा वो समीकरण क्या हो जाएगा, तो वो समीकरण हो जाएगा संगत। ठीक है। और यदि आपसे हलों की संख्या पूछा जाए, ठीक है, हलों की संख्या, तो देखो तो जो शुरू में ही बराबर नहीं हो उसके कम से कम कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होंगे उसके, ठीक है ना। और जो सबके साथ बराबर हो उसके तो अनगिनत हल होंगे, और जो धोखा दे दिया उसके साथ तो एक भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस इसको ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इस टाइप का, तो आप काफ़ी बेहतर से इसे समझ रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने 3x, ठीक है। दूसरा प्रश्न है देखो, अब हमें चेक करना है कि इस आखिर इसके हलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो A B C, A का वैल्यू 3, B -6, C 9, ठीक है। इसमें A B C, A का वैल्यू 6, B का वैल्यू -12 और C का वैल्यू -18, ठीक है ना। तो ये पहला समीकरण है, तो यहाँ पे ये 1 1 1 कर दो। दूसरे समीकरण में आप इसे ऐसे 2 रखोगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A1/A2। तो देखो यहाँ पे ऊपर में A1 है, तो A1 का वैल्यू 3, बटे में A2 है, A2 का वैल्यू 6, 3 से ये 6 कट जाएगा तो 1/2, ठीक है। अब देखो A1/A2 के बाद हम क्या निकालेंगे, B1/B2, B1/B2। तो ऊपर में B1 है, B1 के जगह पे -6, B2 के जगह पे -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से 12 2 से कट जाएगा तो 1/2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का जो वैल्यू है और B1/B2 का जो वैल्यू है ये दोनों बराबर है। तो जब ये शुरू वाले दोनों बराबर हो तभी हम लास्ट वाला निकालेंगे C1/C2, ठीक है। C1 है 9, C2 है -18, 9 से कटा देंगे, 9 दूना 18, 1/2। लेकिन आपने देखा यहाँ 18 किस चीज़ में है, माइनस में है, तो ये -2 हो जाएगा ना। तो आपने क्या देखा कि ये जो शुरू वाला दोनों है वो 1/2 है और ये 1/-2 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे जो A1/A2 निकाला है, B1/B2 निकाला है और C1/C2 निकाला है, शुरू वाले दोनों का वैल्यू बराबर है, लेकिन लास्ट में माइनस का झोल हो गया ना, मतलब कि ये लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो जो शुरू में मिल के रहे और लास्ट में अलग हो जाए वो कैसा समीकरण कहलाएगा, तो वो समीकरण कहलाएगा असंगत, ठीक है। असंगत मतलब उसके साथ कोई रहना नहीं चाहेगा, असंगत है वो, क्योंकि वो शुरू में मिल के है लास्ट में अलग हो गया, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि इसके हलों की संख्या बताइए, इसके हलों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इसके हलों की जो संख्या होगी वो होगी एक भी नहीं, ठीक है, एक भी नहीं। तो इस प्रकार से आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया कि हम ऐसे प्रश्नों में कैसे ये जांचेंगे कि उसके हलों की संख्या कितनी होगी, एक भी नहीं या अनगिनत। तो ये 3 टाइप के हलों की संख्या इसमें होती है,
ठीक है। संगत असंगत कैसे होता है, तो दो कंडीशन में संगत होगा और संगत एक ही कंडीशन में होगा जबकि वो लास्ट में अलग हो जाए। ठीक है, तो ये तो अपना बेसिक सा हो गया एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ये जो है अपना भारती भवन का एक्सरसाइज 2A दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 33 का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 33 का पहला नंबर प्रश्न है। ठीक है, समीकरण है अपना px + 2y = 5, फिर 3x + y बराबर, अब यहाँ स्पष्ट तो नहीं है, चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 3 रख देता हूँ। ठीक है, तो देखो कंडीशन यहाँ पे क्या दे रहा है, अद्वितीय हल हो। अब जो है ना, आपको यहाँ पर इंग्लिश का कोई लेटर जैसे एक्स वाई के अलावे कोई लेटर दे दिया जाएगा, पी के जेड कुछ भी, और आपको उसका वैल्यू ज्ञात करना है और ये कंडीशन आपको दिया रहेगा अद्वितीय हल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी, ए का वैल्यू कितना पी है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम 1 1 कर देंगे। ठीक है, अभी आप अच्छे से बता सकते हैं। दूसरे वाले में ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू देखो यहाँ वाई के साथ कोई अंक नहीं है, मतलब कि 1 लगा हुआ है। ठीक है, जब कोई अंक ना रहे तो 1, सी का वैल्यू 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या अपना है, अपना कंडीशन है कि चूंकि अद्वितीय हल है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि जब शुरू में ही अलग हो जाए तो उसी को हम अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a1/a2, a1 कितना p/a2 कितना 3, नॉट इज इक्वल टू b1, b1 कितना, b1 है देखो 2, b2 है 1। ठीक है, अब आप कैची गुना कर ले। देखो p में जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये p होगा, बराबर नहीं, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है कि जब वो शुरू में बराबर ना हो। ठीक है, चलिए 33 का अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि देखिए अचर m का मान निकाले। अब यहाँ पे m कर दिया ताकि युग्म, यहाँ पे आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, कंडीशन है केवल एक हल हो और कोई हल ना हो। ठीक है, तो चलिए यहीं पे देखते हैं हम इसमें। देखो a b c, a का वैल्यू क्या है m है। ठीक है, x y के साथ जो है वो a b होता है, तो इस प्रश्न के अनुसार a का वैल्यू अपना m है, b का वैल्यू आप देखो कितना है, तो b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। ठीक है, फिर a का वैल्यू इसमें कितना है 3, b का वैल्यू 1 और c का भी वैल्यू 1। ठीक है ना, a b c। अब कंडीशन पे आना है आपको। ये पहला समीकरण है तो 1 1 कर देंगे आप, दूसरे को 2 2 कर देंगे। इसमें ए नंबर कंडीशन कहता है कि केवल एक हल हो। देखो कंडीशन नंबर ए, यहाँ पे बोला गया है कि केवल एक हल है। तो केवल एक हल कब होता है, तो केवल एक हल तभी होता है जैसा कि आपने पढ़ा है कि जब वो शुरू में ही अलग हो जाए तो केवल एक ही हल होता है। ठीक है, तो देखो a1/a2 है, a1 का वैल्यू m/a2 का वैल्यू 3 बराबर नहीं है b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू 1। ठीक है, अब आप इसको कैची गुना कर लें, तो m में जब आप 1 से गुना करेंगे तो वो m रह जाएगा, बराबर नहीं, 3 में आप 2 से गुना करोगे तो वो 6 रह जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, बी वाले में आ जाइए। देखिए बी का कंडीशन क्या कहता है, तो कंडीशन नंबर बी कहता है कि कोई हल ना हो। बी कंडीशन है अपना कि
कोई हल ना हो। तो कोई हल कब नहीं होता है? तो कोई हल तब नहीं होता है जबकि वो शुरू में मिल के रहे। ठीक है, शुरू में मिल के रहे और लास्ट में जो है वो अलग हो जाए, तभी इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना। तो बच्चों अब देखो, अब यहाँ पे करना क्या है आपको, a1/a2, a1 m है, a2 3 है, b1/b2, तो b1 2, b2 1, नॉट इज इक्वल टू c1/c2, c1 3 और c2 1। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे यदि आप शुरू वाले दोनों से चलते हो तो कैची गुना करो, m में 1 से गुना करोगे तो m बराबर 3 में 2 से गुना करोगे तो 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो भी कंडीशन दिया जाए ना, आप उस कंडीशन को अप्लाई कीजिए और बनाइए। हाँ, और यदि इस टाइप से रहे तो आप लिखो सब, चलो शुरू वाले दोनों से ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखो कुछ और प्रश्न हम लोग देखते हैं इसमें जल्दी से। जैसे 34 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न संख्या 34। देखो 34 का जो पहला नंबर प्रश्न है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ठीक है, मतलब अनगिनत। अब जैसे 34 का पहला का ए देखते हैं। ठीक है, ए में है के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3। दूसरा है 12x प्लस के वाई बराबर के। ठीक है, देखो ए बी और ये लास्ट वाला टोटल सी हो जाता है। ए का वैल्यू के, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू के माइनस 3। ठीक है, देखो इसमें ए बी सी, ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू के और सी का वैल्यू के। देखो पहला समीकरण तो 1 1 कर देंगे हम, दूसरा है तो हम यहाँ पे ऐसे 2 2 कर देंगे। कंडीशन क्या कह रहा है? तो कंडीशन कह रहा है कि अनगिनत हल है, अनगिनत हल है। ठीक है, तो अनगिनत हल कब होता है? आपने पढ़ा है कि जब वो सबके साथ मिल के रहेगा, तभी तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो ये सबके साथ बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर में a1 है, a1 का वैल्यू के, a2 का वैल्यू 12, b1/b2, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू के, c1/c2, c1 का वैल्यू के माइनस 3 और c2 का वैल्यू के। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, कोई भी शुरू वाले दोनों, इस दोनों से चलो या इस दोनों से चलो, किसी से चलोगे आंसर वही आएगा। अब जैसे अगर आप इन दोनों से चलते हो तो देखो के में यदि आप के से गुना करोगे, कैची गुना, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर, और 12 में 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो के बराबर जब आप स्क्वायर उधर ले जाओगे तो वो किस चीज़ में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और आप जानते हो कि रूट के आगे प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे के बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना, 100, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कंडीशन चाहे जो भी दे, आप ये कंडीशन के अनुसार उस वैल्यू को रखिए, शुरू वाले दोनों से चले, कैंची गुना करें, आपको आंसर आ जाएगा। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और अब प्रत्येक दिन मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव वीडियो भी अब डाला जाएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और ये कॉपी कलम पे मेरा पहला वीडियो है, ये आपको कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कुछ एडिटिंग की समस्या की वजह से मैं प्रतिदिन ये वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, तो मैं अब इसी तरह से वीडियो डाल दूंगा पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।